नाजरीन आदाब, मैं सायरा बानो प्रोग्राम अक्सर रसोई में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। और हमेशा आपको रहता है मेरा इंतज़ार, क्योंकि मैं जो सिखाती हूँ आपको कुछ नई रेसिपी। तो आपके इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए लेकर आई हूँ आज फिर एक नई रेसिपी, जिसका नाम है फ़िश शामी कबाब। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों पर। हमें चाहिए बोनलेस फ़िश, कटी हुई अदरक, कटी हुई प्याज, उबली हुई चने की दाल, गरम मसाला पिसा हुआ, नमक, कटी हुई हरी मिर्च, एक अंडा और कॉर्नफ्लावर। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इसको बनाना। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम फिश को बॉईल करेंगे। इसके लिए हमें एक पैन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम इसमें पानी डालेंगे। फिर फिश के हिसाब से थोड़ा नमक डालेंगे। फिर इस पानी में हमें फिश डालनी है। फिश की स्मेल निकालने के लिए नाज़रीन हमें नींबू के रस में पहले फिश को थोड़ी देर रखना है, फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह से धोना है। तो इसकी सारी स्मेल जो है वो निकल जाती है। और शामी कबाब के लिए जो हम फिश लेंगे उसके कांटे निकलवा कर तब लेंगे। नाज़रीन, फिश को उबलने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी बॉयल हो जाती है और गल भी जाती है। नाज़रीन, फिश हमारी गल चुकी हैं। अब हम इनको पानी से बाहर निकालेंगे। इसके लिए हम एक जाली का चमचा लेंगे ताकि पानी जो है वो निकल जाए बाहर। फिर हम इस दाल को और फिश को हम मिक्सी में पीसेंगे। पहले फिश डालेंगे, फिर उबली हुई दाल डालेंगे। जितनी फिश है उतनी ही हम दाल लेंगे और दाल को अलग बॉईल करेंगे, फिश को अलग बॉईल करेंगे, क्योंकि दाल देर से गलती है और फिश जल्दी। फिर इसमें हम एक अंडा डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक, पिसा हुआ गरम मसाला, अब हम ये सब चीजें पीस लेंगे। अब ये मिक्सचर हमारा कंप्लीट बिल्कुल पिस चुका है। इसके लिए एक प्लेट लेंगे। देखिए बिल्कुल बारीक पिस चुका है ये। अब
अब इसके अंदर हम थोड़ी कटी अदरक डालेंगे, कटी हुई प्याज और कटी हुई हरी मिर्च, ये टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। फिर हम इसके शामी कबाब बनाएंगे। इसके लिए एक प्लेट लेंगे, पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर इसमें हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे, कॉर्नफ्लावर नाजरीन बाइंड करने के लिए डालना है। नाज़रीन ये रेसिपी उन लोगों के लिए है कि जो मछली खाते तो हैं लेकिन कांटों के डर से नहीं खाते, तो उनके लिए ये रेसिपी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। बस थोड़ा सा ये है कि बनाने वाले को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन खाने वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उनके लिए तो ये एक तरह से पक्की पकाई खीर है। अब हमें शेप देनी है कबाब की। नाज़रीन आप जब मछली खरीदें तब भी कांटे निकलवा सकती हैं, लेकिन जब आप बनाएंगी अगर कांटे नहीं निकलवाए तो आप उबालने के बाद इसके कांटे आराम के साथ चम्मच से या छुरी से आप निकाल सकती हैं इसको, क्योंकि उबलने के बाद बहुत आसानी से कांटे निकल जाते हैं। लेकिन इसको फ्राई करने के लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि ये टूटते बहुत हैं। इस वजह से हमें बहुत आराम से इसको फ्राई करना है और एक एक करके फ्राई करना है। तो नाज़रीन अब हमारे सारे शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, फिर हम इस कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल को बहुत तेज गरम करना है। जब ऑयल हमारा गरम हो जाएगा तो हम इसमें फिर एक एक करके कबाब फ्राई करेंगे। क्योंकि ये बार बार टूट जाते हैं, इस वजह से हमें एक एक करके ही फ्राई करना है और तेज आंच पर फ्राई करना है। जब एक साइड से पूरा कंप्लीट फ्राई हो जाए तब हमें इसको पलटना है। अगर आपकी कढ़ाई में जगह बच रही है कि आप दूसरा कबाब इसमें डाल सकती हैं तो आप डाल सकती हैं इसमें। अब बहुत एहतियात के साथ आपको पलटना है। देखिए कलर इसका जो है वो ब्राउन हो चुका है। फिर हम एक टिश्यू लगी प्लेट लेंगे, अब हम दूसरे कबाब को भी पलटेंगे। अब देखिए एक कबाब जो है वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे और टिश्यू लगी प्लेट पर रखेंगे ताकि इसका जो फालतू ऑयल है वो निकल जाए।
फिर इसी तरह से हम सारे कबाब फ्राई करेंगे। बहुत एहतियात के साथ हमें ऑयल में डालने हैं। बहुत आराम से पलटना है इसको, क्योंकि इसके टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। नाज़रीन, अगर आपके घर में भी कोई कांटों के डर से मछली नहीं खाता है तो यकीन करिए आज से वो लोग मछली खाना शुरू कर देंगे। लेकिन किस शक्ल में? सिर्फ शामी कबाब की शक्ल में। अब इसी तरह से हम दूसरा कबाब भी डालेंगे। नाज़रीन, अब हमारे तकरीबन सारे ही कबाब फ्राई हो चुके हैं, बस ये 2 हैं। अब ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको भी निकाल लेंगे बाहर। फिर गैस ऑफ कर देंगे। अब हम इन कबाब को सर्व करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक सर्विंग प्लेट और गार्निशिंग के लिए कटे हुए नींबू और कटे हुए टमाटर और साथ में चिली सॉस। आप कबाब को किसी भी शेप में सजा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। इस तरह से आप लाइन भी लगा सकती हैं। फिर उसके बाद आप नींबू और टमाटर सजाएंगी। और साथ में चिल्ली सॉस। नाजरीन, बनकर तैयार है फिश कबाब और मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर पसंद आए होंगे। आप इनको ट्राई भी करेंगी तो आज ही बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। फिश शामी कबाब बनाने के लिए चाहिए फिश, दाल, गरम मसाला पाउडर, नमक, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, कॉर्नफ्लोर, तेल और अंडा। फिश शामी कबाब बनाने का तरीका: सबसे पहले एक बाउल में फिश को उबाल लें। फिर एक ग्राइंडर में फिश, दाल, अंडा, नमक, गरम मसाला डालकर इसे पीस लें। फिर इसे एक प्लेट में निकाल लें और उसके बाद इसमें अदरक, कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और कॉर्नफ्लोर डालकर इसका मिक्सचर बनाकर इसके कबाब बनाएं। फिर इन्हें डीप फ्राई करके सर्व करें। और मैं हाजिर हूँ दूसरी रेसिपी लेकर, जिसका नाम है फ्रूट सैलेड। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान पर। हमें चाहिए नींबू का रस, शहद, नारियल पाउडर, टूटी फ्रूटी, केले, क्रीम, अनार के दाने, पपीता, सेब, अमरूद और अनानास। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। एक बाउल लेंगे, फिर एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे फ्रूट काटने के लिए।
केले को छीलकर हमें छोटे छोटे पीस काटने हैं। फ्रूट सैलेड पे नाज़रीन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी चीज़ या जो भी फ्रूट हम काटेंगे उसका साइज जो है वो बराबर रखेंगे। फिर इसी तरह से दूसरा केला छीलकर उसके भी बराबर साइज काटेंगे। फिर पपीता लेंगे, इसको छीलकर इसके भी हमें बराबर साइज रखने हैं। नाज़रीन फ्रूट जो है हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा साबित होते हैं, लेकिन बहुत से लोग फ्रूट खाना पसंद नहीं करते, वो बचते हैं, ख़ास तौर से बच्चे बचते हैं। तो उनके लिए अगर हम सैलेड बनाकर रखें तो वो आसानी से इसको खाते हैं। फिर सेब लेंगे, इसके बीज निकालकर छिलका हटाना है। फिर इसके भी हमें इक्वल पीस करने हैं। नाज़रीन सेब के लिए कहते हैं कि अगर एक सेब डेली खाया जाए तो वो इंसान कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता है। तो आज से आप भी एक सेब डेली खाना शुरू कर दें। नाज़रीन फिर अमरूद को भी हमें ऐसे ही बराबर पीस करने हैं। नाज़रीन अमरूद एक बहुत अच्छा फ्रूट है क्योंकि ये हाजमा करता है, और दूसरा अगर किसी को खांसी है तो आप इसको सेक कर नमक के साथ खाएं तो आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके बाद फिर हम लेंगे अनानास जो कटिंग हुआ हुआ है। फिर हम इसके बाद मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के लिए हमें चाहिए क्रीम, अनार के दाने, शहद, और नींबू का रस। फिर सारे फ्रूट्स को मिक्स करेंगे। सर्व करने के लिए लेंगे एक सर्विंग प्लेट, और गार्निशिंग के लिए नारियल पाउडर, टूटी फ्रूटी। फिर इसके बाद हम सैलेड को प्लेट में डालेंगे।
फिर गार्निश करेंगे। ऊपर से नारियल पाउडर, इसको पूरा कवर करना है। नाजरीन, बनकर तैयार है फुली हेल्दी फ्रूट सैलेड और मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। आप इसको ट्राई भी करेंगी तो नोट कीजिए इसकी रेसिपी। फ्रूट सैलेड बनाने के लिए चाहिए केला, सेब, पपीता, अमरूद, पाइनएप्पल, हनी, क्रीम, नींबू का रस, नारियल पाउडर और टूटी फ्रूटी। फ्रूट सैलेड बनाने का तरीका: सबसे पहले एक बाउल में कटे हुए केले, पपीते, सेब, अमरूद, अनानास, क्रीम, अनार के दाने, शहद और नींबू का रस डालकर मिक्स करें। उसके बाद एक सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। नाजरीन, क्या आप भी बनना चाहती हैं मेरे शो का हिस्सा? तो देर किस बात की, जल्दी से भेजिए एक अच्छी सी रेसिपी। अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट तो आपको मौका मिलेगा मेरे साथ मेरे किचन में अपनी रेसिपी बनाने का। तो जल्दी से नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाजरीन, अब वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।